आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और उसको नकारा भी जाए, उसे हम प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। ध्यान देंगे, सबसे पहले जानेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या अगर वाक्य के पहले आए, किसी भी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जो क्या है वो कहां आए, पहले आए, तो हम किस प्रकार से उसका ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले रूल देखेंगे। जो रूल है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है हैज या हैव, यानी जिस टेंस में आप रहेंगे उस टेंस की सहायक क्रिया को आपको पहले लिखना है। तो आप हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आपका हैज और क्या होता है बाबू, हैव होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले रूल में आपको लिखना है हैज या हैव, उसके बाद से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद से आपको लिखना है नॉट, उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, आपका जो पहला सेंटेंस, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, यहां ध्यान देंगे, यहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस सेंटेंस में देखिए नकारा भी जा रहा है, यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस काम को नकारा भी जा रहा है, यानी ये जो आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य है। तो रूल यहां पे है, सबसे पहले आपको सहायक क्रिया हैज या हैव लिखना है, वो भी किसके अनुसार बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले हैज या हैव को लिखना है, लेकिन ध्यान देंगे यहां पे दिया है क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, तो जो हैज या हैव जो लिखेंगे वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां पे बताइए सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, क्या दिया है वह, और यहां पे दिया है चुकी है, तो इसका मतलब ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, तो स्त्रीलिंग हुआ तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहां पे चुका है दिया होता और यहां पे वह है, तो यहां मान लीजिए जब चुका है दिया रहता तो आपका पुल्लिंग हो जाता, यानी पुरुष का बोध हो रहा है, तो आप यहां पे वह का अंग्रेजी क्या लिखते, ही लिखते। लेकिन यहां पे चुकी है दिया है तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, अर्थात स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहां पे आप वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, सी लिखेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे, सी लिखने से पहले यह ध्यान देंगे कि आपको सबसे पहले हैज या हैव को लिखना है, तो सी के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो जो सी है आपका वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो आप किसका यूज करेंगे बाबू, हैज का यूज करेंगे। तो यहां सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपका सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता अगर रह रहा है तो आप वहां पे सहायक क्रिया हैज का यूज करेंगे। अगर आपका बहुवचन कर्ता रह रहा है तो वहां पे आप सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ता आपका आई है तो आप सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्या पहले आया है तो वह के अनुसार यहां पे हैज हो गया और वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये कह रहा है आप सब्जेक्ट को लिखिए और सब्जेक्ट आपका देखिए क्या है, वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाना है, तो यहां पे सी के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे जो आपका रूल है वो कर रहा है वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी क्रिया का आपको तीसरा रूप क्या करना है, लिखना है। ओके, तो यहां पे देखिए क्रिया का जो तीसरा रूप होगा वो यहां पे दिया है याद करना। क्या दिया है बाबू, याद करना। तो याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। तो
लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। ओके, तो हैज, सी, नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे जो आपका रूल है वो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। तो कर्म यहां पे क्या है बाबू? अपना पाठ। क्या दिया है? अपना पाठ दिया है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे यहां पे वह के साथ अपना के लिए क्या होगा। तो यहां ध्यान देंगे जो वह है आपका यहां पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना, स्त्री का बोध हो रहा है ना, तो वह का अंग्रेजी सी होगा और सी के साथ हम अपना के लिए क्या यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? हर हो जाएगा। और उसके बाद से पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लेसन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हैज हो गया, सी हो गया, नॉट हो गया, लर्न हो गया, हर हो गया, उसके बाद से लेसन, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या तुमने कुछ किताबें नहीं खरीदी है? तो यहां पे देखिए क्या भी है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस लगाने का रूल मैं यहां पे लिखा ही हूं। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपका रूल कह रहा है कि हैज या हैव को लिखिए, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। देखेंगे यहां पे जो सब्जेक्ट है वो तुमने दिया है। क्या दिया है? तुमने। और तुमने का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। क्या होता है बाबू? यू होता है। तो यू के साथ हम हैज और हैव में क्या यूज करेंगे? ओके, तो हैज और हैव में यू के साथ आपको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाबू? हैव लिखना है। क्या लिखना है? हैव। उसके बाद से जो आपका रूल है वो करा सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है? तुमने। और तुमने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? यू होता है। क्या होता है? यू। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? आप नॉट लगाइए, क्योंकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। उसके बाद से रूल देखेंगे करा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का आपको कौन सा रूप लिखना है? तीसरा रूप लिखना है। तो जो क्रिया का तीसरा रूप होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्रिया है क्या। ओके, तो क्रिया यहां पे क्या है? खरीदना। और खरीदने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? बाई होता है। तो बाई का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। बाई, बॉट, बॉट। तो यहां पे बॉट हो जाएगा, तो BOUGHT, हैव यू नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे जो आपका रूल दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे ध्यान देंगे, खरीदी। क्या खरीदी? कुछ किताबें। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो ध्यान देंगे बाबू, कुछ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और किताबें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक किताबें है ना। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां ध्यान देंगे बाबू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर चुका हूं? तो यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है और इस सेंटेंस में नहीं भी आया है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो रूल आपका है सबसे पहले आप हैज या हैव में से किसी एक को यूज करेंगे, लेकिन वो भी किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर। तो ध्यान देंगे बाबू, जो आपका सब्जेक्ट है वो यहां पे क्या है? मैं है। मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? आई होता है। और आई के साथ हैज और हैव में हम क्या यूज करेंगे बाबू? हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आपका क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हैव हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका रूल है वो करा सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता यहां पे क्या है? मैं। और मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? आई होता है। क्या होता है? आई। उसके बाद देखेंगे आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो यहां पे आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो रूल है आपका वो ये कह रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का आपको तीसरा रूप लिखना है। तो ढूंढेंगे कि क्रिया कहां है। तो यहां देखिए, सहायता करना। सहायता करना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? हेल्प होता है। और हेल्प का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, जो तीसरा फॉर्म है वो आपका क्या होता है? हेल्प्ड होता है। तो हैव आई नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे आपका जो रूल है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखिए। किसको लिखिए? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कर्म। तो यहां पे ध्यान देंगे, सहायता कर चुका है यानी सहायता नहीं कर चुका है। किसका? तुम्हारी। तुम्हारी का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना। यहां पे जो तुम्हारी है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी हैव हो गया, मैं का अंग्रेजी आई हो गया, नहीं दिया है तो नॉट हो गया, सहायता करने का अंग्रेजी हेल्प्ड हो गया, और तुम्हारी का अंग्रेजी क्या हो गया? यू हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसका दूसरा भाग देखेंगे। ये तो था आपका क्या? अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो
तो किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वो भी कौन से सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब आप देखेंगे इसका दूसरा भाग दिया है नोट। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो, ओके, और उस वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने और कौन, ये सब शब्द अगर कहां आ जाए, बीच में आ जाए, तो हम क्या करते हैं? तब हम किस प्रकार से इसको मतलब ट्रांसलेट करते हैं? ध्यान देंगे बाबू, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो देखेंगे रूल देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द कहां दिया है? बीच में दिया है, उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे, तो वही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से आपको यूज करना है या है में से किसी एक को, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है, तो इस कर्ता के अनुसार आपको है या है में से किसी एक को क्या करना है? यूज करना है। उसके बाद से आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या यूज करना है, यानी क्या लगाना है? नॉट लगाना है। उसके बाद से आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? तीसरा फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से आपको अदर्स लिखना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, ध्यान देंगे जो आपका पहला सेंटेंस है, सीता क्यों रसोई घर में भोजन नहीं पका चुकी है, यहां पे ध्यान देंगे इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, कहां आया है? बीच में आया है। ओके, और यहां पे नहीं भी दिया है, अर्थात यहां पे जो भी काम हो रहा है उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसको नकारा भी जा रहा है, तो उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य क्या करते हैं? बोलते हैं। ध्यान देंगे बाबू, इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, कहां आया है? बीच में आया है, तो इसको हम क्या करेंगे? जब बीच में आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हमको कहां लिखना है? पहले, क्योंकि आपका रूल कह रहा है पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखिए। तो यहां पे देखेंगे क्यों का अंग्रेजी बाबू क्या हो जाएगा? व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाई। उसके बाद देखेंगे हैज या हैव आपको लगाना है, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए पहुंचते हम सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट यहां पे क्या है बाबू? रीता। रीता आपका कितना वचन है? एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हैज और हैव में क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। ओके, तो वाई के बाद से आपका क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया बाबू हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल कर रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है बाबू? रीता, तो वाई हैज, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? रीता हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो रीता के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल कह रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखना है, तो यहां पे दिया है पकाना, और पकाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? कुक होता है, और कुक का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? कुकड हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे ये तो आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जो रूल है आपका वो कह रहा है आपको ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म होता है। अब यहां पे ध्यान देंगे कर्म क्या है? पका चुकी है। क्या नहीं पका चुकी है? भोजन, तो ये आपका भोजन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी व्हाई हैज रीता नॉट कुक्ड। उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू? फूड। ओके, और उसके बाद देखेंगे अदर में कहां पका चुकी है, कहां नहीं पका चुकी है? रसोई घर में, तो इन द किचन हो जाएगा, इन द, उसके बाद से किचन, KITCHEN। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ध्यान देंगे बाबू, मैं कब अपने गांव नहीं जा चुका हूं, जो आपका अगला सेंटेंस है, मैं कब अपने गांव नहीं जा चुका हूं। ओके, तो ध्यान देंगे जो प्रश्न सूचक शब्द है इस सेंटेंस में कहां आया है? बीच में आया है। तो जब इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे। तो ये बताइए कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? व्हेन हो जाएगा, क्योंकि आपका रूल भी देखिए क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब है, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द है वो क्या है? कब है, और कब का अंग्रेजी यहां पे क्या हो गया? व्हेन हो गया। उसके बाद से आपका रूल कह रहा है कि हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ख्याल रखिएगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या है बाबू? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, और आई के साथ हैज और हैव में क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं, तो व्हेन हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या लगेंगे बाबू? हैव लिखेंगे, और उसके बाद
बाद से देखिए रूल आपका कर रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। उसके बाद से देखिए क्या दिया, नॉट दिया है, तो यहां पे यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका रूल है वो ये कर रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम ये देखेंगे तो कि क्रिया कहां है और क्या है, तो क्रिया देखिए यहां है, और यहां पे जो क्रिया है वो है जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी गो, वेंट, गॉन। तो यहां पे जो तीसरा फॉर्म हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का, क्योंकि स्थान का नाम दिया है यहां पे। ओके, और देखेंगे यहां दिया है अपने गांव, क्या दिया है, अपने गांव। देखिए यहां भी देखिए अपने आ गया, तो अब हम ये सोचेंगे कि हमको ये डिसाइड करना है कि मैं के साथ हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ हम अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माई का। तो यहां पे देखेंगे व्हेन हैव आई नॉट गॉन टू, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, माई हो जाएगा। और देखेंगे अपने का संबंध किससे है, गांव से है, तो माई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा। और उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, हमने क्यों श्याम को नहीं देखा है। ओके, इस सेंटेंस में भी प्रश्न सूचक शब्द जो क्यों है, यह कहां आया है, बीच में आया है। तो अगर कोई भी प्रश्न सूचक शब्द किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में चला है, तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। उसके बाद से आप जिस टेंस में है उस टेंस का आप सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद से आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से आपको नॉट लगाना होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से अदर्स लिखना होगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होगा। ओके, तो यहां ध्यान देंगे बाबू, जो प्रश्न सूचक शब्द क्यों यहां पे है वो कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है, क्योंकि हमारा रूल जो है ये बता रहा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखिए। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाई। अब देखेंगे, अब आपका रूल जो है वो करा हैज या हैव में से किसी एक को लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट यहां पे देख लेंगे क्या है, हमने, और हमने का अंग्रेजी होता है वी। क्या होता है, वी। ये बताइए वी के साथ हैज और हैव में क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, क्योंकि जो वी है वो आपका बहुवचन है, तो इसलिए यहां पे सहायक क्रिया क्या यूज होगा बाबू, हैव का यूज होगा। तो वाई के बाद से क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। वाई हैव हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल करा, सब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे हमने दिया है, तो हमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या होगा बाबू, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैव वी, उसके बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब हमारा जो रूल है वो ये कह रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। तो क्रिया देखेंगे यहां पे क्या है, देखा। देखा का मतलब देखना, और देखना का अंग्रेजी क्या होता है, CSEE, और सी का थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, यानी सी सा सीन होता है। तो यहां पे वाई हैव वी नॉट, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, सीन हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए। देखा, किसे देखा, श्याम को देखा। तो सीन के बाद से आप क्या लिख लेंगे बाबू, श्याम का अंग्रेजी लिख लेंगे। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ओके।